कभी सोचा है जब आप किसी दुकान पर क्यूआर कोड स्कैन करके पेमेंट सक्सेसफुल की आवाज सुनते हो तो आपके दिमाग में क्या चल रहा होता है? डोपामिन, एक छोटा सा रिलीफ सिग्नल, लेकिन उस एक सेकेंड्स के रिलीफ के पीछे इंडिया का सबसे बड़ा साइकोलॉजिकल और फाइनेंशियल ट्रैप चल रहा है। ग्लोबल जायंट्स गूगल पे, पेटीएम सब तैयार थे इंडिया पर राज करने के लिए। उनके पास हजारों करोड़ का कैश था, लेकिन आज इंडिया का हर दूसरा यूपीआई ट्रांजैक्शन पर एक ही नाम का कब्जा है, फोन पे। 46% से ज्यादा मार्केट शेयर, 50 करोड़ से ज्यादा लोग। पर असली राज ये नहीं है कि उन्होंने ऐप कैसे बनाई, असली राज ये है कि उन्होंने आपकी हैबिट कैसे बनाई। 0 से 1 लाख करोड़ की वैल्यूएशन तक की ये कहानी आपकी थिंकिंग को हमेशा के लिए बदल देगी। एक सेकंड भी स्किप मत करना, वरना आप समझ ही नहीं पाओगे कि आपका दिमाग कैसे कंट्रोल हो रहा है। ये बात है 2009 की। सिलिकॉन वैली में दो लड़के, समीर निगम और राहुल चेरी। आराम की जिंदगी, लाखों डॉलर्स की सैलरी, यूएस का लाइफस्टाइल, लेकिन इनके दिमाग में एक फ्रस्ट्रेशन चल रही थी। समीर जिन्होंने वाटन से एमबीए किया था, और राहुल जो मुंबई यूनिवर्सिटी के गोल्ड मेडलिस्ट थे और जिन्होंने आईआईटी बॉम्बे की सीट छोड़ दी थी। दोनों ने देखा कि इंडिया में डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्कुल ब्रोकन है। उन्होंने अपनी जॉब छोड़ी और बनाया माइम 360, एक छोटा सा स्टार्टअप। लोग बोलने लगे, यूएस की कंफर्टेबल जॉब छोड़कर इंडिया में क्या कर रहे हो? लेकिन जब 2011 में फ्लिपकार्ट ने माइम 360 को खरीदा, तब लोगों को समझ आया ये लड़के सिर्फ स्टार्टअप नहीं बना रहे थे, ये इंडिया के फ्यूचर पर बेट लगाए बैठे थे। लाइफ में सक्सेस तब नहीं मिलती जब आप सेफ रास्ता चुनते हो, बल्कि सक्सेस तब मिलती है जब आप उस प्रॉब्लम को सॉल्व करते हो जिससे बाकी दुनिया डर कर भाग रही होती है। दिसंबर 2015 बेंगलुरु, समीर, राहुल और बुर्जिन इंजीनियर ने मिलकर एक नया सपना देखा, फोन पे। लेकिन यहाँ आता है सबसे बड़ा ट्विस्ट। ऐप लॉन्च भी नहीं हुई थी कि अप्रैल 2016 में फ्लिपकार्ट ने उसे 100% एक्वायर कर लिया। पूरी मार्केट हैरान थी, बिना ऐप के एक्विजिशन। वाई? क्योंकि उन्हें पता था कि एनपीसीआई एक ऐसा वेपन तैयार कर रहा है जो इंडिया के कैश इकोनॉमी को तबाह कर देगा, और वो वेपन था यूपीआई। अगस्त 2016 में फोन पे लाइव हुआ, और जब 2018 में वॉलमार्ट ने फ्लिपकार्ट को खरीदा, फोन पे रातों रात दुनिया का सबसे बड़ा रिटेल नेटवर्क का हिस्सा बन गया। लेकिन अभी तो सबसे बड़ा खतरा बाकी था। अब 1 मिनट के लिए रुकिए और सोचिए। सरकार ने रूल लगा दिया, 0 एमडीआर, यानी यूपीआई ट्रांजैक्शन पर कोई भी कंपनी एक भी पैसा फी नहीं ले सकती। गूगल पे हैरान, पेटीएम भी हैरान। जब रेवेन्यू ही 0 है तो $12 बिलियन यानी 1 लाख करोड़ की वैल्यूएशन कैसे बनी? फोन पे हजारों करोड़ कैसे कमाता है? क्योंकि उन्होंने बिजनेस का सबसे बड़ा रूल समझ लिया था। अगर प्रोडक्ट फ्री है तो आप प्रोडक्ट नहीं हो, आपका अटेंशन प्रोडक्ट है। फोन पे ने यूपीआई से एक भी रुपए नहीं कमाया। उन्होंने यूपीआई को एक मैग्नेट की तरह इस्तेमाल किया। आप दुकान पर जाते हो, स्कैनर स्कैन करते हो, और फोन पे को क्या मिलता है? आपका डेटा। आप कहाँ खाते हो, आप कहाँ घूमते हो, कितना खर्चा करते हो, और इस डेटा के दम पर उन्होंने शुरू किया अपना असली रेवेन्यू इंजन। नंबर 1, मर्चेंट की दुकान पर लगे साउंड बॉक्स और पीओएस मशीन का मंथली रेंट। नंबर 2, आपको इंश्योरेंस और म्यूचुअल फंड्स बेचकर मिलने वाला हैवी कमीशन। नंबर 3, दुकानदारों को लोन देकर उनसे मिलने वाला इंटरेस्ट मार्जिन। नंबर 4, यूटिलिटी बिल्स और मोबाइल रिचार्ज पर प्लेटफॉर्म फीस। फाइनेंशियल ईयर 2024 में 5,000 करोड़ से ज्यादा का रेवेन्यू, और फाइनेंशियल ईयर 2025 में 7,100 करोड़ से ज्यादा का बिजनेस। मतलब 0 एमडीआर होने के बावजूद कंपनी पॉजिटिव कैश फ्लो बन गई। लेकिन ये सुनने में जितना आसान लगता है, इसे प्रैक्टिकली करना उतना ईजी नहीं था। बड़े बिजनेस में बड़े खतरे होते हैं। कॉम्प्लायंस का थोड़ा सा भी लैप्स और पूरी कंपनी बर्बाद हो सकती है। रिपोर्ट्स के मुताबिक आरबीआई ने रूल्स और गाइडलाइंस को लेकर समय समय पर फोन पे पर पेनल्टीज भी लगाई। रिपोर्ट्स के मुताबिक 2019 में 1 करोड़, 2020 में 1.39 करोड़ और सितंबर 2025 में इंस्क्रो इंस्पेक्शंस के तहत 21 लाख रुपए की भी पेनल्टी लगाई थी। इसके अलावा एनपीसीआई का 30% मार्केट कैप का भी खतरा, और पिन कोड ऐप जैसे नए एक्सपेरिमेंट से पिवोट करके B2B पर शिफ्ट होना, ये दिखाता है कि टॉप पर पहुंचना मुश्किल नहीं है, जितना टॉप पर टिके रहना मुश्किल है। दोस्तों, फोन पे की ये कहानी आपकी लाइफ को कैसे बदल सकती है, आइए देखते हैं। और इन 3 बातों को हमेशा याद रखिएगा। पहला, मास्टरी फर्स्ट, मनी लेटर। समीर और राहुल ने पहले 10 साल तक अपनी स्किल्स को घिसा, तब फोन पे जैसे जायंट्स को खड़ा किया। शॉर्टकट से सिर्फ छोटी सक्सेस मिलती है, एम्पायर नहीं बनते। दूसरी, सॉल्व द फ्रिक्शन। लोग वो नहीं खरीदते जो आप बेचते हो, लोग वो खरीदते हैं जो उनकी लाइफ से पेन को कम करते हैं। फोन पे ने पेमेंट्स के पेन को 0 कर दिया। तीसरी, अडॉप्ट और डाई। जब रूल्स बदले, उन्होंने अपने मॉडल बदल दिए। अपने विजन पर टिके रहो, लेकिन अपने रास्ते पर भी फ्लेक्सिबल रहो।
दोस्तों अगर इस वीडियो ने आपके दिमाग को थोड़ा सा भी बदलने की कोशिश किया है तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के पास शेयर भी जरूर कीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।